शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 26 अक्टूबर 2023 की मुरली है। सदगुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के बेहद के दिन और रात की कहानी। हमको दिन में सुबह सुबह उठ जाना है, इसलिए बाबा हमें जगा रहे हैं। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक क्षण में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवानुवाच है। बाबा तुम्हें सम्मुख जो निर्देश दे रहे हैं, ये सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें क्षण में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। आगे मेरे बाबा एक और प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार पर मिलते हैं? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। पिता शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे अंक से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की कोई बात नहीं है। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। अभी ये गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए, ये तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं। अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं और समझते कुछ भी नहीं। गाते तो है लेकिन समझते बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो हमको दिख रहा है। बाबा कहते हैं श्रीमत किसकी? भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों को सद्गति कैसे हो सकती है? जब भगवान को ही नहीं पहचान रहे तो सद्गति होगी कहां से? भक्तों के रक्षक है भगवान, रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो। बहुत बार कहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करिए, बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे अपने पिता को न जानने के कारण कितने दुखी हुए पड़े हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे अब समझते हो। अंजी बाबा, अभी है घोर अंधियारा भयानक रात, आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। यूं तो ये जानवर भी जानते हैं कि रात सोने की है और दिन जागने का होता है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती हैं, सुबह होते ही उड़ने लगती हैं। वो दिन और रात तो साधारण बात है। ये ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सतयुग त्रेता और रात द्वापर कलयुग। आधा आधा चाहिए ना। तो दिन की आयु भी 2500 वर्ष है। इस दिन और रात को तो किसी को पता ही नहीं। इस जो 2500 वर्ष का ये जो दिन और 2500 वर्ष का रात है, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा नाटक का चक्र पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाले कौन हैं? ये भी कोई नहीं जानते। भगवान को ही नहीं जानते तो ये सब बातें कैसे जान सकते? जब भगवान को ही पहले नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, निश्चय नहीं होगा, तो फिर ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा ना। मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं है कि ये कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं। पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता
गीता का पति है भगवान, न कि कोई मनुष्य। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सतयुग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। तो देवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुणों वाले कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। मुख्य धर्मशास्त्र 4 हैं और कोई धर्मशास्त्र है नहीं, अगर है तो भी बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बौद्धियों का मठ। तो बुद्ध ने बौद्धिक धर्म स्थापन किया, वो कहेंगे हमारा फलाना धर्मशास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्मशास्त्र तो है एक, सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक, उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गीता माता, उनका रचयिता है परम पिता परमात्मा। गीता को माता की तरह मानते हैं, तो उसके रचयिता बाबा कहते हैं परम पिता है। तो श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख ऊंच पद पाते हैं। ऐसे ऊंच से ऊंच धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। आज बाबा इतना स्पष्ट बता रहे हैं कि जो धर्म शास्त्र था ना, इसी में कुछ बदलाव कर दिया और मायने कहीं से कहीं पहुंच गए और हमारा बुद्धि मूंझ गया और हम नीचे गिरते चले गए और अभी पूरी तरह से कौड़ी तुल्य हो गए। ये भी नाटक में एक भूल है जो गीता को खंडन कर दिया है। गीता में ही जो बदलाव कर दिए ना, इतने सूक्ष्म बदलाव किए कि पता भी नहीं चला और मायने बहुत ज्यादा बदल गए। तो बाबा अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वो निकलनी चाहिए। सच्ची गीता सरकार को छपाना चाहिए। ये है श्रीमद् भगवानुवाच। बच्चों प्रति बाबा निर्देश देते हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए, संक्षिप्त में लिखना है लेकिन अच्छे से लिखना है, उतना ही में समझ में आ जाए। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति, एक क्षण में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा का बन बाबा से वर्षा लेना है, बीज वृक्ष और नाटक के चक्र को समझाना है। गाते भी हैं सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, ओसी भी सत्य। वृक्ष को जानना भी सहज है, इनका बीज ऊपर में है, ये वैरायटी धर्मों का वृक्ष है, इसमें सब आ गए हैं। बाकी छोटी छोटी टालियां तो अथाह हैं, मठ पंथ बहुत है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो किसने स्थापन किया? भगवान ने, कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, वो 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती हैं। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है। अब फिर श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंच से ऊंच किरदार किसका होगा, अभी तुम जान गए। मुख्य है ही शिवाय नमः, जो उनकी महिमा है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। राष्ट्रपति की जो महिमा है वो प्रधानमंत्री को थोड़ी देंगे या अन्य किसी को थोड़ी देंगे, नहीं देंगे ना, नहीं बाबा। तो अलग अलग टाइटल है ना, अलग अलग पद का अलग अलग महिमा है। तो बाबा कहते हैं कि सब एक तो नहीं हो सकते। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है, तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का किरदार मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी, आत्मा तो जो है वो बिंदी ही है, वो किरदार उनको ऐसा मिला, उस आत्मा में किरदार भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते, पालना करते, सतो रजो तमो में आना ही है। बाद में सारा वृक्ष जब जड़ीभूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय किरदार मिला हुआ है, बुद्ध को कितना समय पालना करनी है ये तुम जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं।
अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद के पिता बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, ये भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है, आत्मा में अविनाशी किरदार नूंधा हुआ है, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की। तो जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे, जो निरंतर आ रहे हैं, निरंतर ज्ञान ले रहे हैं, वही समझ पाएंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं, गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक थे। तो बाबा कहते हैं, हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, तुम थक नहीं जाना। इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते हैं, जैसे का तैसा बन जाते हैं। चलते चलते गिर पड़ेंगे तो क्या होगा? भल वहां सुख में है, परंतु पद में तो फर्क है ना। यहाँ सब दुखी हैं, वहाँ राजा प्रजा सबको सुख है, फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो। बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कोई थक जाते हैं, चलते चलते माया वार कर देती है तो लौट जाते हैं। तो जो जमा किया वो फिर न हो जाती है, जो जमा किए थे ना वो फिर कैंसिल हो गया ना, इधर ही खपत होने लग गया, बाकी क्या बनेंगे? तो स्वर्ग में भल जाएंगे लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा बनकर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए, वह धोखेबाज बन गए तो प्रजा में चांडाल जाकर बनेंगे। क्यों बाबा कहते हैं फिर उस समाज में भी तो सब चाहिए ना। तो स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं। पढ़ाई को ज्ञान को समझते समझते और फिर पढ़ाई अगर छोड़ देते तो बाबा कहते उससे बड़ा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। लिखते भी है, तुम माता पिता हम बालक थे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, कृपा करिए। और फिर उसी ज्ञान को छोड़, जो ज्ञान में आए ही नहीं ना, वो तो एक अलग बात है। और जो ज्ञान में आ करके बाबा कहते हैं बिल्कुल वैसे जैसे था वैसे ही वापस दोबारा जाके बन जाता है, उससे बड़ा महामूर्ख तो दुनिया में कोई है ही नहीं। बाबा कहेंगे कृपा की तो कोई बात ही नहीं। अब उसके बाद क्या कहेंगे कि कृपा करिए, चले जाएंगे अपना पुरुषार्थ करेंगे नहीं, श्रीमत पर चलेंगे नहीं, और बाबा को कहेंगे कृपा करिए। तो बाबा कहते हैं कृपा की कोई बात नहीं, मैं शिक्षक हूँ, पढ़ाऊंगा, पुरुषार्थ तुम करो, अच्छे अंक से पास होने का, अच्छे अंक लाने हैं। इस बात को स्मृति में रखते हुए अपने जीवन की हर परीक्षा में अच्छे से पास करना है। सभी थोड़े ही गद्दी पर बैठेंगे, एक दूसरे के सिर पर बैठेंगे क्या? तो धर्म मुख्य है ही चार, शास्त्र भी है चार, उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो माता पिता से ही मिलता है। अब बाबा सम्मुख बैठ समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़ी राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी है, परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस परोही। हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाइए, जो हम थे फिर बनाइए ना बाबा। तो अब तुम जानते हो, बाबा सम्मुख आकर समझा रहे हैं। एक निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते हैं। शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना। तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है ब्रह्म महतत्व, जहाँ आत्माएं निवास करती है, वो निवास स्थान है। तो वो भी नाम है ना। तो वो भी क्या हुआ? ब्रह्म महतत्व भी एक नाम हुआ। तो नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही नहीं। भगवान को कहते नाम रूप से न्यारा।
फिर उनको सन्नापी कह देते। ये कितनी बड़ी भूल है, यही सब तो छोटा छोटा ऐसा गड़बड़ी कर दिया है ना कि हमारी बुद्धि गूंज जाती है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करें। बाबा हमने आपको जाना है। हाँ जी बाबा, एकदम अच्छे से जान रहे हैं बाबा। कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलते और भूल जाते हैं, इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए। बरोबर श्री बाबा आए हैं राजयोग सिखलाने। लिखकर भी देते, फिर पढ़ते नहीं है। खून से भी लिखकर देते हैं, परंतु वो आज है नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे थे जो खून से लिखकर देते कि बाबा हम जो है सो एकदम आपका रहेंगे, और फिर वो अभी पूरा ज्ञान ही छोड़ दिए, वापस भिखारी दुनिया में जाकर के जैसे थे वैसे बन गए। तो माया कितनी तीखी, बाबा कहते हैं तो समझ, इससे हमें ये सतर्कता लेनी है, ये बुद्धि खोलना है कि हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है। जो खून से पत्र लिख रहे थे वो कितना समर्पण भाव होगा उनके मन में, और वो छोड़ के चले गए, तो मतलब माया में भी जबरदस्त दम है। तो माया से किस तरह का सावधानी रखना है, हमें इसको अपनी बुद्धि में एकदम सजग रखना है, परख एकदम तंदुरुस्त रखनी है कि उसको हम परख लें। बाबा कितना बैठ समझाते हैं, बाबा इतना छोटा छोटा बात को कर करके हमें समझाते हैं। तुम्हारी विहंग मार्ग की सेवा तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी क्रमशः है, कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है और कोई मेजर्स है। कई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं, सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है कि ये राजा रानी बनेंगे, वह अच्छे साहूकार प्रजा में जाएंगे, अच्छे साहूकार बन के प्रजा में जाएंगे, ये साधारण प्रजा में जाएंगे, ये दास दासी बनेंगे, ये तो बिल्कुल सहज है समझने का। तो पहली मुख्य बात तो है बात को उठाना। बाबा कितना ललकार करते हैं महारथियों को, तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिर देवती माता बाबा का याद प्यार आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे अपने ब्राह्मण जीवन में आज की मुरली से लिए गए वो बिंदु जो हमें धारण करने हैं, वो है कि पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। ऊंच से ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। विहंग मार्ग की सेवा करने की युक्तियां निकालनी है। योग में रह बाबा से ताकत लेनी है। कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है, नहीं बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुशनसीब भव। एकदम खुशनसीब है बाबा। तो बाबा संगम युग पर सभी बच्चों को 3 संबंधों से पालना करते हैं। पिता के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना, और सद्गुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना। तो एक ही समय पर सबको मिल रही, और एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुशनसीब। जब मेहनत करना पड़ रहा है और मुश्किल लग रहा है, ये सब बातें जब एकदम खत्म हो जाएंगी, तब रहेंगी ही नहीं हमारे जीवन में, तब बाबा कहते हैं हम खुशनसीब इस अवस्था में आ जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बाबा के साथ साथ सर्व आत्माओं के
स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, उनको संचालित कर सकता है, वो दूसरों को भी संचालन कर सकता है, वो दूसरों को भी सुझाव और प्रस्ताव दे सकता है जो प्रभावी हो। तो स्व के ऊपर नियंत्रण शक्ति, शासन शक्ति सर्व के लिए यथार्थ नियंत्रण शक्ति बन जाती है। जब खुद पर शासन कर पाते हैं, खुद पर हम नियंत्रण रख पाते हैं, तब हम यथार्थ रीति से एकदम प्रैक्टिकली हम दूसरों पर भी ये काम कर पाएंगे। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा संचालित करना हो, उनको संभालना हो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ज्ञान के नहीं हो, लेकिन तभी भी दोनों ही परिस्थितियों को हम संभाल पाएंगे जब हम खुद पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।